दल द्वारा यहाँ पे रामपाल बाबा जी का यहाँ पे बैनर फाड़ा गया है। वह रामपाल बाबा जो बहन को बहन, माँ को माँ नहीं कहने देते हैं और सभी धर्मों के जो भी संत गुरु है उन पे ये आलोचना करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं। और यही वो व्यक्ति है जो मंदिरों में जाने से रोकता है, पूजा करने से रोकता है, खुद तो जेल काट रहा है, लेकिन हमारे साधु संतों भगवानों के बारे में इस प्रकार की घोर टिप्पणी करता है। इनकी कथा और इनका भंडारा हरियाणा में चल रहा है और इनका बैनर टीकमगढ़ में लगा है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम टीकमगढ़ में नहीं आने देंगे, इसलिए बजरंग दल आज चुनौती करता है, जहाँ जहाँ इनका बैनर होगा वहाँ फाड़ा जाएगा और घर में घुस के मारा जाएगा। जय जय। बैनर था, वो बैनर फटी हुई हालत में, और उस बैनर को जिन्होंने फाड़ा है उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर वीडियो वायरल की और उन्होंने कहा कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी कार्यक्रम को यहाँ होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर भविष्य में कभी बैनर लगाए गए तो हम उसको फाड़ेंगे। और उन्होंने ये कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं ये माँ को माँ, बहन को बहन नहीं कहते हैं, इनका बहिष्कार हो। और उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि हम आपको घर में घुस के मारेंगे। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होने के नाते हम सभी जितने भी यहाँ पर अनुयायी एकत्रित हुए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम पहले तो शांति का परिचय देते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई बात उनके दिमाग में है तो वो इस बात को बिल्कुल सिरे से भूल जाएं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने ना सिर्फ आज से बल्कि 1997 से लेकर आज तक संघर्ष ही संघर्ष किया है। संघर्ष से हम लोग डरते नहीं हैं, लेकिन दास आपको बताना चाहता है कि हमारा मार्ग जो है वो शांति का है। बावजूद इसके अगर कोई फिर भी हमारे घर में घुसने का प्रयास करेगा तो फिर आप भी समझ सकते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एमपी खबर फास्ट न्यूज चैनल में। दोस्तों इस समय हम जिला टीकमगढ़ में हैं। आप लोग देख रहे हैं कलेक्ट्रेट के सामने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और विशाल रैली निकाली गई जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। क्यों निकाली गई इसके बारे में आप लोगों को बता दें, क्योंकि 2-3 दिन पहले 26 तारीख के लगभग नवंबर को संत रामपाल जी महाराज जी के पोस्टर अस्पताल के सामने लगे हुए थे, उनको बजरंग दल के लोगों ने फाड़ा और फाड़ने के बाद उन्होंने चुनौती दी कि ऐसा कभी भी पोस्टर जिला टीकमगढ़ में लगेगा तो हम उसे नहीं लगने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि पोस्टर लगाया गया तो हम उनको घर में घुस के मारेंगे, ऐसी चुनौती दी। इस चुनौती को देने के बाद वीडियो को फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर डाला, तभी वो वायरल हुआ और वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के हाथ लग गया। रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने वीडियो देखते ही तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए मांग की और जाकर के चौकी में जो थाना है थाने में जाकर के ज्ञापन दिया, लेकिन उस पर कोई सुनाई नहीं हुई। 28 तारीख को ज्ञापन दिया गया, नवंबर में कोई सुनाई नहीं हुई। इसके बाद तुरंत 2 दिन के बाद आज 1 तारीख को संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जिला टीकमगढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने प्रदर्शन किया। रोड पर एक विशाल रैली निकाली और मानव धर्म हमारा है, धर्म नहीं कोई न्यारा है। वेदों में प्रमाण है, भगवान है, वेदों में प्रमाण है, भगवान है, गीता में प्रमाण है, भगवान है, गीता में प्रमाण है, भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, भगवान है, कुरान में प्रमाण है, भगवान है, कुरान में प्रमाण है, भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, भगवान है, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, भगवान है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। देखिए रैली का प्रदर्शन हो रहा है, देखिए कितना भव्य रैली प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए अब रैली को रोड पर घुमाया जा रहा है। इसके बाद अब
कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रवेश हो रहे हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय प्रवेश होते हुए आप लोग देख सकते हैं कितने शांतिपूर्वक से यह रैली निकाली गई संत रामपाल जी महाराज जी के। तो भगवान बताया है, सभी महापुरुषों ने पाया है, भगवान बताया है, लोक हमारा ठिकाना है, लोग हमारा ठिकाना है, झूठ हमारी जाति है, झूठ हमारी वेदों में प्रमाण है, भगवान है, वेदों में प्रमाण है, भगवान है, कुरान में प्रमाण है, भगवान है, प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, भगवान है, बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बंदी सो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी सो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वेदों में प्रमाण है, वेदों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्वकला सतगुरु साहेब की, सर्वकला सतगुरु साहेब की, बंदी सो सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। उधर से रुकी थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। वेदों में प्रमाण है, वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है। पहले तो दास आपको ये बताना चाहता है कि हम सब कबीरपंथी हैं। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के हम अनुयायी हैं। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी वर्ष में छह बार भारत में 12 आश्रमों में भंडारे देते हैं। उनका प्रचार प्रसार टीकमगढ़ में भी हो रखा था। तो यहाँ के कुछ व्यक्ति कुछ असामाजिक तत्व कहूँगा मैं तो इसलिए क्योंकि जो अगर वो धार्मिक होते तो वो इस तरीके का कार्य नहीं करते। आपने देखा होगा कई लोग भंडारे करते हैं, उनके पोस्टर बैनर लगे रहते हैं और उसको सभी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारे का पोस्टर लगा हुआ था कोतवाली बस स्टैंड के पास में, अस्पताल चौराहे के पास में, तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, जिनमें कोई नीलेश उटमालिया हैं, कोई सुरेश रोती आदि लोग हैं, उन लोगों ने ये पोस्टर बैनर फाड़े और उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो बना के वीडियो को वायरल किया। वीडियो वायरल करने के बाद उस वीडियो में ये कहा कि ये माताओं बहनों को नहीं मानते हैं, अभद्र टिप्पणी करते रहे वो उसमें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर ये बाद में कोई पोस्टर बैनर लगाएंगे तो हम मतलब इनको पोस्टर बैनर दोबारा फाड़ेंगे और घर में घुस के मारेंगे। तो हम सभी जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही व्यवस्था हमारे भारत में लगेगी कि आज हमारे पोस्टर फाड़े जाएंगे तो क्या कल उनके बच जाएंगे? तो दास की प्रार्थना ये है कि अगर सभी को भारत में रहने का अधिकार है, सभी भारत के वासी हैं और सभी लोग अपने अपने धर्मों को अपने तरीके से मानने के भी अधिकारी हैं। अब रही बात ये कि उनको अगर संत रामपाल जी महाराज जी समझ में नहीं आ रहे तो ये उनके दिमाग का ये हो सकता है, कमजोरी हो सकती है। आपको दास एक बात और बताना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से हम लोग आज के जुड़े हुए नहीं हैं। सन 2012 में दास ने नाम लिया। इसी तरह से जितने भी अनुयायी हैं ये सभी पुराने हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने जितना संघर्ष किया है और उनके अनुयायियों ने जितना संघर्ष किया, शायद भक्ति मार्ग में इतना संघर्ष यदि ये लोग कर लें तो मेरे ख्याल से 2 दिन में ये भक्ति छोड़ के भी चले जाएंगे। तो दास की प्रार्थना ये है कि परमात्मा जी की दया से आप सभी मीडिया कर्मी इस बात को उन तक भी पहुंचाएं कि भाई आप हमारे भाई हो,
हमें आपसे कोई दोष नहीं है, लेकिन आपको अगर संत रामपाल जी महाराज जी समझ में नहीं आ रहे तो आप उनकी बताई हुई सत्संगों को सुने, उनके सदग्रंथों को पढ़ें और उसके बाद अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो ज्ञान चर्चा करें। आपने जो आज ज्ञापन दिया, किस मांग को लेकर ज्ञापन दिया? इसी मांग को लेकर किया कि उन्होंने बैनर फाड़े और जो अभद्र टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि घर में घुस के मारेंगे, तो उनका वीडियो हमने कलेक्टर महोदय को दिया है और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। अभी बीती रोज आपके अनुयायियों ने कोतवाली में भी आके आवेदन दिया था। आवेदन दिया था, हमने एफआईआर की मांग की है। हमारी मांग है कि एफआईआर हो और उसी मांग को लेकर हम यहाँ हैं। अगर यहाँ पर भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम आगे चाहे भोपाल तक में हमको धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम करेंगे। थैंक यू। तुम्हारा हाल तो रहा है वो बाइबल में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, जीव हमारी जाति है, जीव हमारी जाति है। भगवान की जय हो। घटना है जो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेड़ा फाड़ा था रामपाल जी महाराज जी के भंडारे का ये गलत जो व्यक्ति को ज्ञापन देने जा रहे हैं। चेहरा ना दिखा पाओ हैं? हमारा चेहरा देखा जा यही चाहिए हर तो तुम्हारा टकली देखा लोग कहाँ वो भाई? आज पहुंच चुके हम कार्यालय कलेक्टर जिला असामाजिक तत्वों के द्वारा फाड़ा गया और उसके बाद में उन्होंने उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में उन्होंने कहा कि हम और
सभी को संविधान में भर्ती करने का धार्मिक स्वतंत्रता है। हमारा संवेदन है कि इन पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय। इसी में संलग्न कर दीजिए। हम कर लेंगे, हम इसके पाउच बिल्कुल, अगर इसमें व्यापक जो भी पाए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज की जय। आप